नमस्कार। नई दिल्ली दिनांक युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन माय भारत, जो युवाओं में नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, दिल्ली के लिए विकसित भारत युवा संसद 2025 के राज्य स्तरीय दौर की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा है, जो युवा आवाजों को राष्ट्रीय चर्चा में शामिल होने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक अभिनव मंच है। ये संसद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप दिल्ली विधानसभा में आयोजित की जाएगी। विकसित भारत युवा संसद 2025 18-25 वर्ष की आयु के युवाओं को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करने, नीतिगत चर्चाओं में भाग लेने और देश की प्रगति के रोडमैप में योगदान देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। यह आयोजन नेतृत्व कौशल, नागरिक सहभागिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गहरी समझ को बढ़ावा देता है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीति में 1 लाख युवा नेताओं को लाने के माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करना है। उनका दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि भारत के युवा न केवल विकास के लाभार्थी हैं, बल्कि इसके भविष्य के निर्माता भी हैं। इस स्पष्ट आह्वान से प्रेरित होकर इस वर्ष की युवा संसद को फिर से परिकल्पित और विस्तारित किया गया है, जो गतिशील, समाधान उन्मुख और नीति जागरूक युवा नेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करने के लिए विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है। जिला स्तर पहला दौर दिल्ली के 3 नोडल जिलों अर्थात उत्तरी दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिण दिल्ली में हुआ, जिसमें उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली जैसे संबंधित जिलों को शामिल किया गया, जिससे युवाओं के लिए एक समावेशी और सुलभ मंच सुनिश्चित हुआ। ये पहल भारत के युवाओं के लिए एक समावेशी और जीवंत मंच बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें देश के भविष्य में योगदान करने के लिए सशक्त बनाता है। हम सभी योग्य युवा दिमागों से इस आंदोलन में शामिल होने और एक प्रगतिशील और विकसित भारत को आकार देने में अपनी आवाज बुलंद करने का आग्रह करते हैं। विकसित भारत के बारे में उनकी समझ क्या है, इसके ऊपर उनको 1 मिनट का वीडियो अपलोड करने के लिए बोला और उसके बाद जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी थी, उन्होंने इसको स्क्रीन किया और सारे देश में 300 नोडल केंद्र बनाए गए थे। हमारे दिल्ली में 3 नोडल केंद्र थे, जिसमें नॉर्थ और हमारा साउथ और सेंट्रल। तो वहाँ पे जो जूरी मेंबर्स थे, उन्होंने 150 लोगों को सिलेक्ट किया। हमारे 952 बच्चों ने जो अप्लाई किया था स्टेट लेवल पे 3 नोडल्स पे, उसमें से 150 और 150 युवाओं को हमने जो है वो जूरी ने एग्जामिन किया और उसमें से 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और ये जो 10 बच्चे हैं, अब ये राज्य स्तरीय युवा संसद में भाग लेंगे और इस बार का जो हमारा ये युवा संसद है वो दिल्ली विधानसभा के परिसर में हो रहा है और माननीय अध्यक्ष जो दिल्ली विधानसभा है इसके मुख्य अतिथि रहेंगे और जूरी मेंबर्स में हमारे 5 जो व्यक्तित्व हैं उनको दिया गया है, जिसमें से 3 जो अभी वर्तमान में ही चुनकर आए हैं विधायकगण, 3 वो होंगे और एक IPS ऑफिसर होंगे रिटायर्ड, एक IFS ऑफिसर रिटायर्ड होंगे और एक्सटेंडेड पैनल में हमारे पास IIT के डायरेक्टर और एक हमारे रिनोन्ड सिंगर हैं मिस्टर पांडे, वो भी इसमें रहेंगे। तो ये सारे जो हमारा यूथ है वो 31 तारीख को 31 मार्च को 9 बजे विधानसभा में पहुँचेंगे और वहाँ पर हमारा ये कंपटीशन होगा। जो जूरी मेंबर्स हैं उनको चयन करेंगे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आएंगे वो नेशनल लेवल का जो हमारा पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है ओल्ड पार्लियामेंट का, उसमें कार्यक्रम रहेगा और उसमें हर स्टेट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो विनर्स हैं उसमें शामिल होंगे और वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे, नेतृत्व करेंगे, अध्यक्षता करेंगे और हमारे जो माननीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया साहब, वो इस सारे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट करने में अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जैसे हमने जो जिला स्तर का जो हमारा नोडल लेवल पे जो राउंड हुआ, उसका हमने विषय रखा था 1 इलेक्शन और 1 नेशन 1 इलेक्शन।
जो हमने 2047 के लिए जो विकसित भारत के पैरामीटर फिक्स किए हैं, उसमें एक पैरामीटर ये भी है, ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम अपने देश को विकसित भारत के रूप में बनाना चाहते हैं तो 2047 के लिए क्या पैरामीटर होंगे। तो उसमें ये देखा गया कि जो हमारा चुनाव है उसमें बहुत सारा खर्च होता है, तो उस खर्च को और उसको रेगुलेट करने के लिए क्यों ना हम एक राष्ट्र है एक इसमें चुनाव, तो ये विषय के साथ हमने डिस्ट्रिक्ट राउंड किया था। और जो हमारा स्टेट राउंड है उसमें हमने अलग विषय रखा है, और वो विषय है कि हमारे संविधान के 75 वर्ष, उसमें हमारे अधिकारों, कर्तव्यों एवं प्रगति की यात्रा, इसके ऊपर अपने बच्चे जो हैं अपना विचार रखेंगे, वो अपना विचार रखेंगे। एक ये विषय है। दूसरा है संविधान दिवस के 11 संकल्प, भारत के संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की प्रक्रिया। तो इन पे उनको जो है एग्जामिन किया जाएगा, इसमें बच्चे बोलेंगे, युवा बोलेंगे। और जो नेशनल लेवल पे जो हमारा जो विषय है वो फिर वही आ जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन। तो उसमें जो हमारा यूथ है वो चूँकि आने वाले समय में जब 2047 आएगा, तो 2047 में ये जो आज यूथ इस लोकसभा के संसद भवन में, सेंट्रल हॉल में या विधानसभा में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यही लोग तो होंगे वहाँ पर, चाहे संसद में होंगे, चाहे सरकार में होंगे, चाहे बिजनेस में होंगे। तो इन लोगों की एक माइंड सेट करने के लिए कि भाई भारत है तो किसी एक व्यक्ति का नहीं या एक समाज का नहीं, ये सबका है और सभी को इसमें योगदान करना पड़ेगा, तभी हम प्रगतिशील भारत बनेंगे और विकसित भारत बनेंगे। तो है वहाँ पर उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, फेलिसिटेट किया जाता है सर्टिफिकेट के साथ। और जो नेशनल लेवल का है उसमें प्राइज़ जो है वो इस बार अभी नहीं किया गया अनाउंस, और जैसे मैं तो आपसे बता दिया जाए पिछली बार क्या दिया गया था? 3 लाख 2 लाख और 1 लाख। सुरक्षा व्यवस्था तो चूँकि युवा हैं तो उनको यही बताया जाता है कि वे उनकी जो सुरक्षा है वो स्वयं करें। हालांकि सरकार अपनी तरफ से सारे प्रयास करती है, और जो भी हम तो दिल्ली में ही बैठे हैं, तो हमारा तो जैसे 31 तारीख को ये संपन्न होगा, तो उसी सायंकालीन सत्र में हमारे बच्चे जो अशोका होटल में व्यवस्था की गई है इनके रुकने की, तो वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन जो दूर दराज से भी हमारे राज्यों के, चाहे अरुणाचल प्रदेश है या मणिपुर है या साउदर्न कोस्टल एरिया के स्टेट्स हैं या वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वो सभी बच्चों की जो व्यवस्था है हमारे स्टेट डायरेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर उनकी व्यवस्था करते हैं, ताकि वो कुशल और सेफ्टी के साथ वेन्यू पर पहुँचे और उस कुशलता से